आपने पुराने अहदनामे में बहुत से नबियों के नाम सुने हैं। मशहूर नबियों में आप जानते हैं अब्राहम और दाऊद, यसाया और भी हैं। नए अहदनामे में आपने नबियों के बहुत कम नाम सुने हैं। लेकिन आज एक ऐसे नबी का जिक्र करूंगा जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो नबी था। तो आप सुनने के लिए तैयार हैं? हेलो, सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए कलाम शुरू करते हैं। मेरे आज के पैगाम का उन्वान है पौलुस का हम खिदमत नबी, और हम पढ़ेंगे इमाल की किताब उसका 16वां बाब, उसकी 25वीं और 26वीं आयत। यहां लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सैलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। पौलुस रसूल ने 3 मिशनरी सफर किए हैं। पहला मिशनरी सफर जब शुरू किया तो पौलुस के साथ था बरनबास। दूसरा मिशनरी सफर किया तो उसमें पौलुस के साथ था सैलास। तो दूसरे सफर में जब सैलास साथ है तो वो सफर करते करते फिलिप्पी के इलाके में पहुंचे, और जब फिलिप्पी के इलाके में पहुंचे तो वहां लिदिया नाम एक खातून थी, और पौलुस ने और सैलास ने इन खवातीन से बातचीत की। ये पानी के किनारे, नदी के किनारे खड़ी थी या बैठी थी, आपस में गुफ्तगू कर रही थी। उससे बातचीत करने लगे और उनको खुदा का कलाम सुनाया। और यूरोप में जो सबसे पहले मसीह पर ईमान लाई उस औरत का नाम लिदिया है। आज याद रखें, यूरोप में सबसे पहले मसीह पर ईमान लाने वाली खातून का नाम क्या है? और ये पौलुस की सपोर्टर भी बनी माली तौर से। फिर पौलुस गाए बगाए उनके घर भी जाया करता था। तो मैं बयान कर रहा था, दूसरे सफर में चलते चलते फिलिप्पी में पहुंचे और वहां पर एक लिदिया नाम औरत ने खुदा उनको कबूल किया, तौबा की, निजात पाई। फिर आगे बढ़े उसी सफर में, और आगे एक बदरू गिरफ्तार लड़की थी, और वो बदरू भी ऐसी थी जो गैब की बातें बताती थी। इसके मालिक बड़ा पैसा कमाते थे क्योंकि वो गैब की बातें बता देती थी। तो ये चलाने लगी, देखो ये खुदा के लोग हैं। तंग आ गया पौलुस, हर पौलुस से तंग होकर उसको तंग होकर डांटा और कहा निकल जा, और बदरू निकल गई। तालियां बजा दे खुदा के लिए। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि वहां के लोग खुश हो जाते कि वाह क्या बात है, बदरू निकल गई। लेकिन चूंकि वो गैबदान स्पिरिट थी उसके अंदर, मालिक पैसा कमाते थे, इसलिए उन्होंने पौलुस और सैलास को जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद किया, बेड़ियां पहना दी पांव में। उससे पहले बैंत मारे। बैंत जो है ये समझे एक तरह से यूं कह लें कोड़े मारे, बैंत मारे, जख्मी करके उनको हाथों पांव में बेड़ियां डाली और कैद में डाल दिया। और कैद में तारीख जगह पे अंधेरे में। और खूबसूरत बात इस आयत में आप पढ़ते हैं कि आधी रात के वक्त वो दुआ कर रहे थे और गीत गा रहे थे। ऐसे जे हालात में नींद आती है, गीत निकलते ने मुंह तो, सट लगी होए, जख्म हो, कोड़ों से मारा हो, बेड़ियों में पांव हो, कैद की हालत में हो, अंधेरे में हो। उधर तो यह होना चाहिए था कि खुदावंद तू है की करता है, असी ते तेरी खिदमत कर निकलने सा, असी ते रूहां बचाव निकले सा, असी ते मौत से कर निकले सा, असी ते तेरे वास्ते काम करने निकले सा। ऐ क्यों हो गया?
आजकल ऐसा भी होता है, लोग जब देखते हैं कि हालात अच्छे नहीं है तो खुदावंद को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये गीत गा रहे थे। ऐसे मौके पे गीत निकलना मुश्किल है मुंह से। लोगों को हम दुआ के लिए कहते दुआ आंदी नहीं, मुंह से नहीं आंदी, हालात ही ऐसे ने। और भाई जब हालात ऐसे हो तो फिर ज्यादा दुआ करे, बल्कि फिर तो ज्यादा करे। तो वो कैदी जो आसपास थे वो हैरान हो रहे थे और ये बुलंद आवाज से गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। फिर आधी रात को क्या हुआ, अचानक एक बड़ा भूचाल आया, कैद खाना की जो फाउंडेशन है, न्यू है, वो हिल गई और तमाम दरवाजे खुल गए और कैदी बाहर निकलने के लिए तैयार थे, क्योंकि दरवाजे ही खुल गए, हो गए, ताले टूट गए। खुदा जब प्रस्तिश होती है तो मौज से करता है। जरा यीशु के लिए तालियां बजा दें। प्रस्तिश करेंगे तो मौज से होंगे। अच्छा, लोग प्रस्तिश समझते हैं सिर्फ गीत गाना। जी, वो प्रस्तिश का हिस्सा है, लेकिन लोग सिर्फ गीत गाने को प्रस्तिश कहते हैं। गीत गाना नहीं, हम करना, सिताइश करना और उसके साथ दुआ करना, कलाम पढ़ना, रफाकत रखना, दुआ में, इबादत में शिरकत होना, यह इबादत है, यह प्रस्तिश है। आप प्रस्तिश कर रहे हैं। अब्राहम जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए गया तो उसने अपने खादमों से कहा, तुम जरा यहीं बैठो, अभी हम प्रस्तिश करके वापस आते हैं। तो कहां लिखा कि अब्राहम के हाथ में गिटार थी या कीबोर्ड था या तबला था या वो गाने वाला था। तो प्रस्तिश का मतलब जरूरी नहीं कि गाना है। प्रस्तिश का मतलब है हमद करना, सिताइश करना, इबादत करना। आप सब प्रस्तिश कर रहे हैं। बोले आप सब क्या कर रहे हैं? प्रस्तिश कर रहे हैं। और तो प्रस्तिश के वसीला से मौज से होते हैं। मौज से हुए, कैद खाना की नींव हिल गई और जो जेल खाने का जो दरोगा था, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, उसके सामने जब उसने देखा कि एक मौजज़ा हुआ है, वो तलवार लेके अपने आप को मारने लगा। उसे डर पड़ गया अपने ओहदे का, अपनी मुनाजमत का, कि मुझसे जॉब में से निकाल देंगे, कैदी भाग जाएंगे। पौलुस और सलास ने ललकार कर कहा, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, कोई नहीं भागेगा। इतनी कशिश उनकी आवाज में, कैदी वही दबक के बैठ गए, कोई नहीं भागा, क्योंकि खुदा के लोगों ने पुकार के कहा, कोई नहीं भागा। और फिर हम आगे जाके देखते हैं, कुछ और सीखते हैं। आपकी प्रस्तिश से जलसा आ जाएगा। शुरू कर दें आज से। आवाज ही नहीं जाती आप लोगों के घरों में से बाहर, पता चले कोई दुआ कर रहा है, पता चले कि कोई गीत गा रहा है, आसपास पता चल जाए, भूचाल आ जाए। मेरे वालिद साहब जब दुआ किया करते थे, जब सेहत अच्छी थी, ऊंची आवाज में दुआ करते थे, बुढ़ापे में तो आहिस्ता करते थे, तो जब इतनी ऊंची दुआ करते थे कि आसपास की गली के लोगों को पता चलता था और कोई आके पूछता था कि इस मोहल्ले में कोई दुआ करने वाला है, तो कहते हाँ 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 फलां भाई है, पादरी भाई सादिक है। मतलब क्या? बुलंद आवाज से दुआ करते थे और गीत गैर जुबान में गाते थे। तो प्रस्तिश करने से मौज से होते हैं। कलीसियाओं में ज्यादातर पौलुस का जिक्र होता है, यूहन्ना का जिक्र होता है, पतरस का जिक्र होता है। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करूंगा जिसका जिक्र नहीं होता। गैर मारूफ शख्सियत, खुफिया हस्ती, उसका जिक्र करूंगा। तो चले बता दूं कौन है। आज हम गौर करेंगे सेलास पे। सेलास पौलुस का हम खिदमत था, सेलास पौलुस का मददगार भी था और उसका हम खिदमत भी था और हम सफर भी था। हम उसके बारे में बात करेंगे। पौलुस को तो खुदा बड़ी कुदरत से इस्तेमाल करता ही था। हम सेलास की बात करेंगे। सेलास हमें यह सिखाता है कि खुदा ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो किसी खादम के साथ मिलकर सफर करने के लिए तैयार हो।
खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है। हम कभी कभी ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई जाए, लेकिन फुर्सत नहीं होती दूसरों को। तो खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है जो खुदा के लोगों के साथ हम सफर बने खिदमत में। हमें आपकी जरूरत है, आए हमारे हम सफर बने। खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है। खुदा वफादार लोगों की तलाश करता है। खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है जो दस्तयाब हो, अवेलेबल हो, जो कि मैं हाजिर हूं। खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है जो दलेर हो। खुदा ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो जरूरत पड़े अपना घर भी छोड़ दे खुदा के काम के लिए। और खुदा ऐसे लोगों की तलाश करता है जो हर हाल में प्रस्तिश करें, दुखों में भी, परेशानी में भी, हथकड़ी लगी हो तब भी गीत निकले मुंह से। नहीं तो कई लोग ऐसे गीत गाने ने तंगी विच पकार सुन ले रब मेरी। और भाई ये कहने की जरूरत नहीं, वो तंगी में खुद ही सुनेगा, आपसे हम करें। 27 मौजज़ात का वसीला बनती है। सेलास यरूशलेम की कलीसिया का अहम ईमानदार था और पौलुस की तरह ये भी रोमी सिटीजन था। इसकी नेशनलिटी जो है रोम की थी। तो इस बंदे से हमने पहली बात ये सीखी है कि वो हर हालत में प्रस्तिश करता था। अब हम इसके बारे में 2-3 बातें और सीखेंगे। पहली बात जो सीखेंगे वो ये है, ये पौलुस का हम खिदमत था। ये पौलुस का क्या था? तो पौलुस का हम खिदमत था। कलीसियाओं को उसके साथ मिलकर मजबूत करता था। जहां मौका होता था वो खुदा का कलाम भी सुनाता था, ईमानदारों का हौसला बढ़ाता था, उनको एनकरेज करता था, उसकी हौसला अफजाई करता था, उनकी हिम्मत बढ़ाता था। जरूरत है कि कोई किसी की हौसला अफजाई करे, तो ये करता था। बड़ी मुश्किल जिम्मेदारियां इसने उठा रखी थी। लीडर बन के नहीं, लीडर के ताबे होकर वो खिदमत कर रहा था ये भी लीडर था, ये भी बड़ा जबरदस्त ईमानदार। लेकिन यहां पौलुस के साथ है ये, इसका मतलब लीडर बन के नहीं, खादम बन के ये खिदमत कर रहा है। ये पहली बात। आपने क्या पहली बात सीखी? पौलुस का हम खिदमत। क्या सीखी? क्या सीखा? दूसरी बात, दुखों में वफादार। अब जब उनको बैत मारे गए तो यह भी हो सकता था कि जैसे इनको गिरफ्तार करने लगे, हेलो, जैसे ही गिरफ्तार करने लगे वो हाथ खड़े कर देते, हैंड्स अप, सॉरी, हम मुनादी नहीं करेंगे, हम बदलुओं को नहीं निकालेंगे, हमें माफ कर दो, हमें बैत ना मारो। ये अपनी जान देने तक वफादार रहे, डरे नहीं। सिलास की बात कर रहा हूं, डरा नहीं, दुखों में वफादार रहा, जेल जाना मंजूर कर लिया लेकिन प्रस्तिश नहीं छोड़ी। और याद रखे, दुखों में वफादार है। बैत लगने से जिस्म लहूलहाल है, अजियत में पांव काट में ठोके हुए हैं, और वो कह रहे हैं खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की खातर मुसीबत तो उठाई, खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की खातर मुसीबत तो उठाई। एक आयत पढ़े मेरे साथ, बल्कि 2 आयतें। हबक्कूक की किताब 3 बाब, उसकी 17 और 18 आयत। जो पढ़ सकते हैं प्लीज सामने देखिए, जो पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे देखें। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहे और तवेलों में मवेशी ना हो, आगे जो कुछ लिखा कट्ठे बड़े, तो भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा और अपने निजात खुदा से खुश वक्त रहूंगा। बोले हालेलुया। हाथ कांटों उसमें बेड़ियों में है पांव और भैंत लगे हुए हैं, फिर भी खुशी से प्रस्तिश कर रहे हैं। दुखों में याद रखें, हालात कैसे भी हो, आपके हालात कैसे हो कि सारा कुछ जाता रहे मसीह की खातर, तो फिर भी उसकी शुक्र करें,
खुश रह के खुदावंद तेरी खातर गरीबी भी पसंद है, तेरी खातर रूखी सूखी भी खा लेंगे, तेरी परस्तिश नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात, नंबर 3, उन्हें आजादी की फिक्र नहीं, उन्हें रूहों की फिक्र है। आजाद नहीं मतलब आजाद हो गए, उन्हें ये फिक्र नहीं है कि हम जेल से आजाद हो या ना, उन्हें ये है कि हमने रूहें बचानी है। और आपको एक बात बता दूं, उसी रात ये दरोगा के घर में गए और उन्होंने रूहें बचा ली, एक नहीं सिर्फ दरोगा के पूरे घर को बचा लिया। रातों रात उन्होंने पानी के बपतिस्मे भी दे दिया। बोले हालेलुया। रूहों की फिक्र, अपनी फिक्र नहीं, जेल से भागे नहीं है, कैद खाने के दरोगे की रूह को जीत लिया। पौलुस और सिलास के इस कदम से जेल का दरोगा जो है और उसका खानदान मसीह पर ईमान ले आया। चौथी बात प्यार है, चौथी बात सिलास के बारे में, वो रूहुल कुदस से भरा हुआ एक नबी था। मेरे पैगाम का उन्वान क्या था? पौलुस का हम खिदमत नबी। तो ये एक नबी था। हेलो, सिलास क्या था? बोले सिलास क्या था? मैं कह रहा हूं कि ये रूहुल कुदस से भरा हुआ था, नबी था। लेकिन मैं कह रहा हूं, बाइबल में से बताता हूं पढ़ के, इमाल की किताब 15वां बाब और उसकी 32वीं आयत। और यहूदा और सिलास ने, जो खुद भी नबी थे, भाइयों को बहुत सी नसीहतें करके मजबूत कर दिया। फिर सुने सिलास के बारे में क्या सुना आपने? क्या था ये? बोले है भाई, बोले बहन मरियम, सिलास के बारे में क्या सुना? सिलास क्या था? एक नबी भी था। वेरी गुड। तो कैसे पता चला? इस आयत से। अब इस आयत की बैकग्राउंड बता दूं। पौलुस और सिलास दूसरे मिशनरी सफर पे निकले हुए हैं। किस किस को पता है? पता है, आज बताया मैंने। दूसरे मिशनरी सफर पे निकले हुए हैं। मिशनरी सफर मुकम्मल करके वापस अंताकिया आ गए। ठीक है, जब वापस आए तो अभी मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तफसील से बताऊं, इतना बताता हूं कि जब वापस आए अंताकिया में, वहां एक मसला छिड़ा हुआ था, गलत तालीम का मसला। तो कलीसिया ने वहां से 2 लोगों को मुकर्रर किया। एक का नाम सिलास और दूसरे का नाम यहूदा। ये नबी थे, ये लिखा हुआ है ना, नबी। यहूदा और सिलास जो खुद भी नबी थे। तो अंताकिया की कलीसिया ने ये 2 बंदों को चुना और कहा कि ये जो मसला छिड़ा हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, आप बाद में खुद पढ़ लें 15वें बाब में। तो इस मसले का कोई तो हल होना चाहिए। उन्होंने उस हल पे डिस्कशन की और फिर सिलास और यहूदा को यरूशलेम में भेजा, हेड ऑफिस में, कलीसिया का जो हेडक्वार्टर था वहां भेजा और जाके कहा कि इस मसले के बारे में वहां गुफ्तगू करो। अंताकिया की कलीसिया ने भेजा, पौलुस ने और बाकियों ने। तो सिलास यरूशलेम गया यहूदा के साथ। तो क्या लिखा है? भाइयों को बहुत सी नसीहतें करके मजबूत किया। अब है नबी का पता चला, रूह से मामूर है, नबी है, अंताकिया से आया है, यरूशलेम में गया है उसके यहूदा के साथ, और वहां नबी की खिदमत कर रहा है, लोगों कलीसियाओं को मजबूत कर रहा है, ईमानदारों को मजबूत कर रहा है, नसीहत कर रहा है। और जो नबी होते हैं हमेशा दूसरों की एडिफिकेशन करते हैं, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए बात करते हैं, बढ़ोतरी के लिए बात करते हैं। हालेलुया। तो ये नबी के तौर पे वहां खिदमत कर रहे थे यरूशलेम में। जरा तालियां बजा दें सिलास के लिए। पौलुस का हम खिदमत नबी था। खुदा नबी की आवाज होता है। नबी, हेलो, नबी खुदा की आवाज होते हैं। फिर उसकी 4 बेटियां भी प्रॉफिट्स थी, वो भी नबिया थी। तो नबी जो होते हैं खुदा की आवाज होते हैं। खुदा की आवाज सुन के ईमानदारों को मजबूत करते हैं, हलीम होते हैं, आजिज होते हैं और दिलेरी से खुदा का कलाम सुनाते हैं। तो 4 बातें मैंने बताई हैं सिलास के बारे में। अब
3-4 बातें आपसे पूछूंगा, तैयार रहना जी। हेलो, रेडी? आपसे 1-2 बातें पूछूंगा। हम सिलास की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं आज आपके ख्याल में? खड़ी होकर बताएं, सबको बता दें जरा। वेरी गुड, इसके लिए तालियां बजा दे, सारा के लिए तालियां बजा दे। वो कह रही है उस खूबियां जो है सिलास की, उसमें एक खूबी है वफादारी। क्या है? बोले क्या है? शाबाश। तो पहली खूबी उसमें वफादार, वो भागा नहीं है, खुदा की खिदमत करता रहा, सफर मुकम्मल किया। एक और मैंने वफादारी बताई है, जब कलीसिया ने अंताकिया से कहा यरूशलेम में जाओ, वहां जाके कलीसिया को हालात बताओ, तो ये गए और वहां भी खिदमत की है, नबी की खिदमत। शाबाश। तो दूसरी बात कौन बताएगा इसमें से हम क्या सीखते हैं? आपने अच्छा बताया। दूसरी बात, शाबाश। ये बाजी के लिए तालियां बजा दें, अरूज के लिए। वो कह रही वो अपनी शादी की फिक्र नहीं करते, रूहों की शादी की फिक्र करते हैं। तालियां बजा दें अरूज के लिए। हाँ जी, वो तालियां बजा दें। और तीसरी बात क्या सीखते हैं आपने बताना है। एडना, क्या सीखा हमने इसकी जिंदगी में से? जी मुझे आवाज नहीं है, ऊंची आवाज जरा। तालियां बजा दे एडना के लिए। वो कह रही है कि वो हर हाल में प्रस्तिश करते थे, गीत गाते थे, पांव काट में ठोके हुए हैं और बैंक लगे हुए हैं, जेल में है, काल कोठड़ी में, फिर भी प्रस्तिश कर रहे थे। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूं हर वक्त प्रस्तिश करें। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। और खादम बना हुआ है, नबी और पलूस की रहनुमाई में चल रहा है। ये भी एक अगली बात है कि जो नबी हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो अपने लीडर के ताबे होते हैं। इनको भेजा गया, वो कह सकते थे कि नहीं मैं तो नहीं जाना, चले गए और खिदमत का काम करते हैं। एक आयत पढ़िए जल्दी से मेरे सामने, आयत बिल्कुल सामने लिखी है, सामने देखिए, लिखा है मरकस की इंजील 10वां बाब उसकी 43वीं आयत, मगर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जरा बड़ा होना चाहता है, बड़े होने का कोई तरीका है, खादम बन जाओ। तो सिलास खादम था, नबी था, लेकिन उसको बड़े होने की फिक्र नहीं है, ताबेदार भी था, खादम। यीशु ने भी शागिर्दों के पांव धोए थे सिखाने के लिए। सिलास ने कोई किताब नहीं लिखी। सिलास नबियों की फहरिस्त में, ओल्ड टेस्टामेंट के नबियों की फहरिस्त में नहीं है, लेकिन नबी है नए नामे में। पौलुस की तरह फेमस नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है। आजकल लोगों को ये बड़ा शौक होता है जी, जिधर मैं जाऊं लोग मुझे पहचाने, खड़े हो जाए, उसमें ये ख्वाहिश नहीं है। सेलिब्रिटी नहीं, वफादार शागिर्द। और आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, मौजज़ा चाहिए किसी को? कितनों को मौजज़ा चाहिए? मुझे पता हर एक को चाहिए, मुझे भी चाहिए। जिनको कोई मौजज़ा चाहिए अपने हाथ खड़ा करो। कोई मौजज़ा चाहिए? सुने, आधी रात को दुआ करें उठ के, तड़के में मैं तेनू ढूंढा। ये आधी रात को क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। और मौजज़ा चाहिए? आज रात को शुरू कर लो जी, रात उठ के दुआ करना, गीत गाना। वैसे भी बुरे हालात जो होते हैं ना, वो एक तरह की रात ही होती है, रात काली जिसको कहते हैं, रात काली। तो जब हालात बुरे हो तो एक तरह से काली रात में से आप गुजर रहे हैं। काली रात में, अंधेरे में प्रस्तिश करें, मौत से होंगे। बोले हालेलुया। यीशु मसीह मौजज़े करता है। यीशु के शागिर्द झील में थे। हेलो, आप भी ऐसे हालात में हो सकते हैं। झील में थे, तूफान आ गया, कश्ती डगमगाने लगी, यीशु मसीह ने खड़े होकर हवा और पानी को डांटा, अमन हो गया। आपसे कहना चाहता हूं
आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, मेरी तरफ देखिए, हेलो, काली रात क्यों ना हो, मुसीबत क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, प्रस्तुत शुरू कर दें तो फिर मौत से होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हवा और पानी को डांटा, अमन हो गया। आप अपने हालात को खुदा के सामने रखें, अमन हो जाएगा। बोले हालेलुया। पतरस डूबने लगा, कहा ऐ खुदा मुझे बचा ले तो क्या हुआ? यीशु ने हाथ उठा बढ़ाकर उसे बचा लिया। रात काली हो, तारीकी हो, परेशानी हो, गम हो, आजमाइश हो, कर्जे चढ़े हुए हैं, लगता है कि दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, लगता है कि आपकी बीमारी जो है आपको ले जाएगी कहीं और, लगता है कि लाइलाज बीमारी के आप ताबे हो चुके हैं, उसके शिकार हो चुके हैं। ये काली रात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस याद रखें, यीशु को दावत दे, ऐ यीशु आ, वो आएगा, आपके हालात बदल जाएंगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जरा खड़े हो जाए एक मिनट के लिए, प्लीज सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए और के ऐ प्यारे खुदावन, सब कहिए ऐ प्यारे खुदावन, पलूस और सलास की तरह हम जेल में भी हों, दुखों में भी हों, परेशानियों में भी हो, किसी आजमाइश में भी हो, हम तेरी प्रस्तुति करेंगे, हम तेरी प्रस्तुति करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए पुरुषों, तालियां बजाइए यीशु के लिए, तालियां बजाइए यीशु के लिए। बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन।